इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा। श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। जय जिनेन्द्र नमि ऊर्णवड्ढमाणं परमपाणं जिणं तिशोद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायार्णयार्धं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। हम पढ़ रहे हैं रयणसार ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित। कितना अच्छा ग्रंथ है जिसमें हमें श्रावकों की चर्या के साथ साथ मुनि महाराज का परिचय प्राप्त हो रहा है और उसके माध्यम से हमें अपने जीवन का लक्ष्य पता चल रहा है कि जब हम उस मुनि पद से युक्त होंगे, मुनि अवस्था को धारण करेंगे तो हमें कैसा बनना है, किस प्रकार की चर्या रखनी है, किस प्रकार मोह से रहित, द्वंद्व से रहित, विकल्प से रहित होकर के आत्म स्वभाव में स्थिर होना है। और उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उस मुनि अवस्था के साथ में आचार्य महाराज बार बार हमें सावधान भी कर रहे हैं। कहीं मिथ्या भाव से युक्त होकर के, राग द्वेष आदि मल से युक्त होकर के अगर हम तप कितने भी करें, साधना करें, तो फिर वहाँ पर हमारा आत्म कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं हम समीचीन तप करें, सम्यक श्रद्धान करें, ताकि हम उस मिथ्यात्व से दूर हो करके अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकें। उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है और यदि राग द्वेष आदि से हम युक्त होते हैं तो कैसे हम आत्म स्वभाव को नहीं देख पाएंगे। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 98। रायादिमल जुदाणम णियप्परूवं न दिस्सदे किम्पि समलादरिसेरूवं न दिस्सदे जहतहाणेयम्। बोलिए रायादिमलजुदाणं णियप्परूवं न दिस्सदे किम्पि समलादरिसेरूवं न दिस्सदे जहतहाणेयम्। आइए शब्दार्थ देखते हैं। रायादिमलजुदाणम, राय आदि, राग आदि, मल जुदाणम, मल से युक्त जीव को, जो राग से मलिन है, जो राग द्वेष आदि जो कर्म मल कहे गए हैं, उनसे मलिन उस आत्मा को णियप्परूवम, णिय अप्परूवम, निज आत्म रूप, अपनी आत्मा का स्वरूप, अपना आत्म स्वभाव, किम्पि न दिस्सदे, किम्पि किंचित मात्र भी, थोड़ा सा भी, न दिस्सदे नहीं दिखता है। कितनी बड़ी बात आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं। राग द्वेष आदि से युक्त जीव को अपनी आत्मा का स्वभाव नहीं दिखाई देता। क्यों? वो राग से युक्त है।
शरीर, स्त्री पुरुष, धन धान्य, संपत्ति, वैभव, इन सब से वो राग कर रहा है। और जिसकी आँखों की दृष्टि में ये राग हो, उन्हें आत्मा से अनुराग कैसे होगा, उन्हें आत्मा कैसे दिखाई देगी। कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। जह माने जैसे, जिस प्रकार समला दरी से, समल आदरी से, समल अर्थात मल से युक्त, आदर्श का मतलब होता है दर्पण। जिस प्रकार मल से युक्त, गंदगी से युक्त, धूल से युक्त दर्पण में रूवम न दिस्सदे, हमें रूप नहीं दिखाई देता। अगर किसी दर्पण पे, मिरर पे अगर धूल मिट्टी चढ़ी हुई है, गंदगी लगी हुई है, तो क्या हमें अपना रूप दिखाई देगा? जो हम देखना चाहते हैं क्या वो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों? गंदगी लगी हुई है, कैसे दिखेगा? ऐसे ही हमारी आत्मा के साथ में जब राग द्वेष रूपी गंदगी लगी हुई है, तो आत्मा का दर्शन कैसे होगा? आत्मा का स्वरूप कैसे दिखाई देगा? इसी प्रकार जैसे वह मलिन दर्पण में हम अपना रूप नहीं देख पाते, तहाँ णेयम, वैसा ही णेयम मतलब समझना चाहिए। कैसा समझना चाहिए? जैसे दर्पण का उदाहरण आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर यहाँ पर दिया। मलिन दर्पण में हम अपना अक्स, हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, उसी प्रकार मलिन आत्मा में, राग द्वेष से मलिन आत्मा में हम आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं देख पाएंगे, नहीं देख सकते हैं। जैसे उस दर्पण को साफ करेंगे तब हमें अपना चेहरा दिखेगा, ऐसे ही जब राग द्वेष को दूर करेंगे तब हमें अपनी आत्मा दिखाई देगी, आत्मा के दर्शन होंगे। इसलिए इस गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं, यदि हमें आत्मदर्शन करना है, आत्मा के स्वभाव तक पहुंचना है, तो राग द्वेष से दूर होना पड़ेगा। भैया जी, राग आदि को मल क्यों कहा गया है? आचार्यों ने जब कर्म को मल के रूप में शास्त्रों में लिखा है, उस दृष्टि से यहाँ पर राग को मल कहा गया है। आचार्यों ने लिखा, कर्म मल के 3 भेद, द्रव्य कर्ममल, भाव कर्ममल और नो कर्ममल। तो राग द्वेष आदि जो है ये क्या है? ये भाव कर्म है। मल किसे कहते हैं? जो गंदा करे। और हमारी आत्मा का जो स्वभाव है, उस आत्मा के स्वभाव में यदि राग द्वेष जुड़ जाता है कर्म के कारण से, तभी तो हमारी आत्मा मलिन है, तभी तो हमारी आत्मा अशुद्ध है। इसलिए यहाँ पर कर्म को या राग द्वेष आदि को मल कहा गया है। पंडित दौलत राम जी ने भी तो लिखा है, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बेये। उन्होंने उस राग को आग के समान कहा है, क्योंकि शरीर हुआ, पुत्र मित्र धन संपत्ति वैभव, इन सब से जब राग होता है तो हमारी दृष्टि आत्मा की ओर नहीं जा पाती, और इसीलिए उसको मल के रूप में कहा जाता है। भैया जी, तो मलिन दर्पण के समान हमारी आत्मा में भी कर्म क्या ऊपर ऊपर से लगे हैं? उदाहरण हमेशा एक देश होता है। यहाँ ये मत समझिए कि जैसे दर्पण में ऊपर से गंदगी आकर के चिपक गई और हमें वो अपना चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे ही कर्म आए और आत्मा में ऊपर ऊपर से चिपक गए। नहीं नहीं, हमारा और आत्मा का मतलब आत्मा और कर्मों का संबंध कैसा है? आचार्यों ने लिखा, संश्लेष संबंध, एक क्षेत्रावगाह संबंध। जिस प्रदेश पर आत्मा है उसी प्रदेश पर कर्म भी है। जैसे दूध और पानी मिले हुए हैं, एक मेघ है, ऐसे ही आत्मा और कर्म मिली हुई है। ऐसा नहीं समझना ऊपर ऊपर से आके चिपक गए। कुछ लोग अगर ऐसा कहेंगे कि हमारी आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है, ऊपर ऊपर से आकर के कर्म चिपक गए, तो फिर वो हमारा सिद्धांत या यह बात पूर्ण रूप से मिथ्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर तो इसका मतलब आत्मा अशुद्ध होती नहीं है। जबकि आचार्यों ने संसारी आत्मा को मूर्तिक कहा है, संसारी आत्मा को अशुद्ध कहा है। वो किस लिए कहा है? इसी अपेक्षा से कहा है कि आत्मा और कर्म का एक में एक संश्लेष संबंध है। अब आगे आचार्य महाराज अगली गाथा में कह रहे हैं, जो कोई साधु होकर के भी यदि शल्य से युक्त हैं, मान अभिमान से युक्त है, ईर्ष्या आदि करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो वो संसार में भटकते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। आइए देखते हैं। दंडतय सल्लतय, दंडतय सल्लतय,
मंडित माणो असूय गो साहू भंडन जायण सीलो हिंड दिसो दीह संसारे। बोलिए दंडतय सल्लतय मंडित माणो असूय गो साहू भंडन जायण सीलो हिंड दिसो दीह संसारे। आइए शब्दार्थ देखते हैं। आचार्य महाराज यहाँ स्पष्ट गाथा में शब्द लिख रहे हैं साहू अर्थात साधु। जो साधु अवस्था को प्राप्त करके भी, जो मुनि होकर के भी क्या करते हैं, दंडतय सल्लतय। दंडतय अर्थात दंडत्रय, 3 प्रकार के दंड। दंड का मतलब मन वचन काय की चंचल प्रवृत्ति। जब ये जो 3 योग हैं, जब इनकी प्रवृत्ति खुलेआम होती है तो इसे आचार्यों ने नाम दे दिया दंड। तो तीनों योगों की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को जो मतलब निवृत्ति नहीं करते हैं, उस प्रवृत्ति में लगे रहते हैं। आगे सल्लतय अर्थात 3 शल्य। शल्यत्रय 3 प्रकार की शल्य। कौन कौन सी? माया, मिथ्या और निदान। जो मन वचन काय को वश में नहीं रखते, उनकी प्रवृत्ति में लगे हुए हैं। जो माया, मिथ्या, निदान इन 3 प्रकार की शल्यों को करते हैं। और कैसे होते हैं? मंडित माणो। मंडित माणो अर्थात मान से मंडित हैं, अभिमान, अहंकार, घमंड से युक्त हैं, अभिमानी हैं। और साथ में असूयगो। असूयगो मतलब ईर्ष्या से युक्त है। जलन करना, ईर्ष्या करना, सामने वाले से जेलस करना, ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, उसकी उन्नति और उसकी प्रगति को देख करके कलुष भाव अपने मन में आना, ये कहलाता है ईर्ष्या भाव, असूयग। आगे कह रहे हैं भंडन जायण सीलो। भंडन, भंडन का मतलब होता है कलह, झगड़ा। जो स्वयं भी झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं और आपस में लोगों को झगड़ाते हैं, लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, समाज में और फूट डालते हैं। मुनि महाराज का तो कर्तव्य है, अगर समाज विघटित हो रही है, दूर हो रही है, तो उन्हें एक करना। लेकिन अगर कोई साधु पंथवाद के कारण से, अपने नाम के कारण से उनमें और ज़्यादा झगड़ा कराते हैं, और साथ में कह रहे हैं जायणशीलो, याचन रूप प्रवृत्ति से युक्त होते हैं, जो याचना करने वाले होते हैं, जो निरंतर हमेशा श्रावकों से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा वहाँ पर स्थान बन रहा है, तुम वहाँ पैसे पहुँचा दो। इस तरह की भावना जिन साधुओं में होती है, आचार्य महाराज कह रहे हैं साहू वह साधु दीह संसारे हिंडदी। दीर्घ संसार में हिंडदी मतलब भ्रमण करता है, परिभ्रमण करता है। वो साधु होकर के भी आत्मा का कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, और संसार में, और न केवल संसार में, दीर्घ संसार में अर्थात दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक संसार में भटकता है, क्योंकि उसका अभी संसार का अंत नजर नहीं आ रहा। अभी उन्होंने सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं किया, तो फिर संसार का नाश कैसे होगा। इसलिए इन सब जो दुर्गुण हैं उनसे रहित होकर के हमें अपने संसार के अंत करने का प्रयास करना चाहिए। भैया जी, अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? सुनने में ये दोनों शब्द हमें एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अभिमान अर्थात घमंड, अहंकार, मद आचार्यों ने जिसे शब्द में प्रयोग किया शास्त्रों के अंतर्गत, 8 प्रकार के मद होते हैं ना, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर्गतस्मयः। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज ने, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्नगर शाहुकाचार में लिखा। लेकिन वही दूसरी जगह जब स्वाभिमान की चर्चा करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट, स्व अभिमान, अर्थात अपने पद के योग्य अगर कोई सामने वाला सम्मान नहीं करता है तो हम उस स्थान पर न जाएं। जैसे उदाहरण से हम समझें, अगर कोई मुनि महाराज हैं, हम उन्हें पड़गाहन कर रहे हैं आहार विधि के लिए,
और नवधा भक्ति करते समय हम उनको पड़गाहन भी किया, हमने परिक्रमा भी लगाई, सब कुछ हुआ। और जब हम उनको आहारशाला तक लेकर के जा रहे हैं और हमने उनको निवेदन नहीं किया, महाराज उच्चासन विराजिए, महाराज का पाद प्रक्षालन नहीं किया, तो मुनि महाराज आहार नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे इसमें क्या हुआ, हमने सब कुछ तो किया, पड़गाहन भी किया, परिक्रमा भी लगाई, पूजन भी कर रहे हैं, नमोस्तु भी कर रहे हैं, ये 2 बातें तो नहीं बोली। तो 2 बातें जो नहीं बोली, ये मुनि महाराज का स्वाभिमान है। अब आप कहो मुनि महाराज तो बड़े अहंकारी है, वो बैठे ही नहीं पाटे पे, हमने पाटा लगा तो रखा था, लगाने में 50 पाटे लगा दें, लेकिन जब तक निवेदन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं बोलेंगे, तब तक मुनि महाराज उस पर नहीं बैठते हैं। तो ये हुआ स्वाभिमान मुनि महाराज का। हर व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होता है, स्वाभिमान अभिमान में न बदल जाए, इस बात का हमको ध्यान रखना है। स्वाभिमान में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब हम किसी बात को लेकर के अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, तो वो अभिमान कहलाता है। तो आज की कक्षा में हमने जो 2 गाथाएं पढ़ी, उससे क्या समझा? सबसे पहली बात तो राग द्वेष से मलिन आत्मा अपने आत्मा के शुद्ध स्वभाव को नहीं जान सकता। जो लोग ये कहते हैं हम घर में बैठे बैठे आत्मा को देखते हैं, आत्मा के दर्शन करते हैं, उनको ये गाथा पढ़नी चाहिए। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? राग से युक्त व्यक्ति को आत्मा नहीं दिख सकती। इसका मतलब और सिद्धांत की बात करेंगे, डेप्थ में जाएंगे, तो 10वें गुण स्थान के ऊपर कषाय से रहित होने पर, वीतराग भाव प्रकट होने पर वास्तविकता में आत्मा का शुद्ध स्वभाव प्रकट होता है, शुद्धोपयोग जिसे हम कहते हैं। तो उस करणान योग की अपेक्षा से, इसीलिए आचार्यों ने लिखा 10वें गुण स्थान के ऊपर शुद्धोपयोग होता है। द्रव्यान योग की अपेक्षा से 7वें गुण स्थान से जब आत्मा में ध्यान किया जाता है, ध्यान अवस्था होती है, जब बाहरी राग रूप क्रिया खत्म होती है, तब उस समय वहाँ शुद्धोपयोग की चर्चा की जाती है। तो इसलिए हम सबको उस राग को छोड़ना चाहिए। और अगली गाथा में जो हमने समझा, अगर कोई साधु होकर के भी यदि शल्य से युक्त होते हैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति को वश में नहीं रखते हैं, तो वो संसार परिभ्रमण करते रहते हैं, संसार में भटकते रहते हैं। हम सब उससे बचें, इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम।